दोस्तों, आज हम एक ऐसी नदी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नदी शिवलिंग से निकली थी। क्यों, चौंक गए ना? दोस्तों, इस नदी से जुड़े विचित्र रहस्य हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो मनुष्य के भीतर मौजूद अहंकार को समाप्त कर हर्ष का सृजन करती है। देवताओं को हर्ष प्रदान करने के कारण रेवा का नाम नर्मदा पड़ा। नर्मदा को रेवा भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है कूदना। नर्मदा कई बड़ी चट्टानों और विशाल पर्वतों से छलांगे लगाती हुई आगे बढ़ती है, इसीलिए इसका नाम रेवा रखा गया। स्कंद पुराण में तो रेवा खंड पूरा एक नर्मदा पर ही समर्पित है। वहीं नर्मदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रवाह के साथ तटों से गुजरती हुई आनंद प्रदान करती है, इसीलिए नर्मदा कहलाती है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी को शिव के वरदान के कारण इससे प्राप्त होने वाले शिवलिंग को पवित्र माना जाता है। यहां से निर्मित शिवलिंग को सीधा ही स्थापित किया जा सकता है। इसके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाता है कि जहां नर्मदेश्वर का वास होता है वहां काल और यम का भय नहीं होता है। व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करता हुआ शिवलोक तक जाता है। देश भर में महादेव के मंदिरों में यहीं से शिवलिंग ले जाकर स्थापित किए जाते हैं। पवित्र नदियों में शामिल नर्मदा नदी को गंगा की तुलना में कहीं अधिक पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा भी खुद को पवित्र करने के लिए इनकी शरण में आती हैं। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती। गंगा हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल 1 सप्ताह में, सरस्वती का जल 3 दिन में, गंगा का जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। वर्तमान काल में नर्मदा की भौगोलिक स्थिति भी आप देख सकते हैं। वो हमेशा उल्टी ही बहती है और उल्टी ही बहती हुई मिलेगी। गंगा सहित अन्य नदियां जहां बंगाल सागर में गिरती हैं, वहीं नर्मदा बंगाल की खाड़ी का रास्ता छोड़कर विपरीत दिशा अरब सागर से जाकर मिलती है और वहीं विलीन होती है। बताया जाता है कि इस नर्मदा में पाया जाने वाला हर पत्थर शिव जी का स्वरूप होता है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार नर्मदा देवी को शिव जी की पुत्री बताया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नदी में पाए जाने वाले सभी पत्थर में शिव जी का वास होता है, जिसका उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। नर्मदा से निकलने वाले पत्थर शिवलिंग के आकार के होते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि ये सब प्राकृतिक क्रिया से होता है। नदी में तेज बहाव में पत्थर बहता है, टकराता है, जिससे निकले नुकीले हिस्से टूट जाते हैं और वो शिवलिंग के आकार में उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी को शिव के वरदान के कारण इससे प्राप्त होने वाले शिवलिंग को पवित्र माना जाता है। यहां से निर्मित शिवलिंग को सीधा ही स्थापित किया जा सकता है। इसके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। कहा जाता है कि जहां नर्मदेश्वर का वास होता है वहां काल और यम का भय नहीं होता है। व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करता हुआ शिवलोक तक जाता है। देश भर में महादेव के मंदिरों में यहीं से ले जाकर शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों का हर समय जमा बाड़ा बना रहता है। इस सब से ज्यादा दूर दराज से आए लोग यहाँ नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग की खोज में आते हैं और जिस भक्त के नसीब में वो शिवलिंग आ जाता है वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है। सावन के महीने में यहाँ खूब भीड़ होती है। यहाँ रुद्राभिषेक और अन्य अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है कि जीवन और मरण के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष है। जब इस पृथ्वी लोक से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो उसे फिर से पृथ्वी लोक में आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मोक्ष मिल जाने पर जीव सदा के लिए सब प्रकार के बंधनों और कष्टों से मुक्ति पा लेता है। जो शिव भक्त मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें
शिव के सबसे शक्तिशाली और पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे भक्तों को शिव का आशीर्वाद जरूर मिलता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से आपके मन में शुद्ध भाव आते हैं, आसपास की निराशाजनक स्थिति से छुटकारा मिलता है। इस पवित्र शिवलिंग में वो शक्ति है जो आपके मन से निराशा, अशांति, क्रोध को पल भर में दूर करती है। शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति को इस पूजा से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के प्रभाव से मस्तिष्क में गलत भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। व्यक्ति मानसिक शांति हेतु ईश्वर की शरण में जाता है, धार्मिक कार्य में उसकी रुचि बढ़ती है, जीवन सुखमय और आध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।